द्वितीय बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ के जयशंकर प्रसाद वार्ड के पार्षद स्वदेश सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। ये हुक्म सुन के सब खोज डाले एक जंगल पहाड़ माता को खोज पाए नहीं देखिए, ये यहाँ के पार्षद क्षेत्रीय पार्षद स्वदेश सिंह जी हर बार यहाँ पे भव्य भंडारा करते हैं और इस बार क्योंकि 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं तो ये दूसरा इन्होंने किया है। इसी में हम लोग सब लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए थे और इस वक्त प्रार्थना करते हैं स्वदेश सिंह तरक्की करें, आगे बढ़े और उसी तरीके से ये इस तरह का आयोजन करते रहें और अपने लोग इसी बहाने यहाँ मेल मिलाप हो जाता है। जीत हुई है 3 राज्यों में बंगाल सहित, तो इस पर क्या मानते हैं, किसकी अहम भूमिका रही? देखिए, भूमिका जनता की थी। जनता जब मन बनाती है तो किसी भी सरकार बना सकती है और किसी सरकार गिरा सकती है। जनता वहाँ पे त्रस्त थी वहाँ की सरकार से और जिसका ये परिणाम है कि उन्होंने मौके की तलाश थी और उन्होंने जो सुरक्षा का वहाँ सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर व्याप्त थी जनता के अंदर। और इस समय अमित शाह जी ने वहाँ पे डेरा डाल के, सुरक्षा बलों ने डेरा डाल के जिस तरीके से जनता को एक सुरक्षा की भावना पैदा की, उसका परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत वहाँ प्राप्त हुई है। जी जी, आज चूँकि पार्टी का एक था, सबको जिसको जिसको जब वहाँ पे भेजा गया सबने जाके अपनी भूमिका वहाँ पे अदा करी और एक लोगों के अंदर एक और उम्मीद जगी कि जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी जी भी उसी राह में चलते हुए और उन्होंने आपने देखा भी उसका परिणाम कि उन्होंने आते BSF की जो ममता सरकार BSF को ज़मीन नहीं दे रही थी, बांग्लादेश की सीमा में जो फेंसिंग होनी थी जिससे घुसपैठिए आते थे उसके लिए ज़मीन तक देने तैयार नहीं थी। आज पहला जो कैबिनेट बैठक में शुभेंदु अधिकारी जी ने वहाँ पे BSF को 45 दिन में ज़मीन देने के लिए निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से एक और जो घुसपैठी समस्या थी उसका उससे भी निराकरण होगा। देखिए, एक कैबिनेट का विस्तार एक व्यवस्था है, समय समय होती रहती है। ये अलग विषय है कि इसमें थोड़ा समय लगा, मगर कुछ लोगों को संगठन में जाना है, कुछ लोग संगठन से यहाँ आना है, उसी की दृष्टि से एक ये विस्तार हुआ। छोटा विस्तार था, मात्र 6 लोग, इसमें 60 की कैबिनेट होनी चाहिए थी जिसमें 54 लोग थे, 6 सीटें खाली थी, उसको ही भरने काम हुआ है। और जो 2 मंत्री जो राज्य मंत्री थे उनको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया। 27 के अब देखिए, भूमिका तो बाबा के लिए अपने आप में बहुत है। बाबा जो जिनके काम हैं वो अपने आप में इतने बड़े हैं कि हमें नहीं लगता किसी की जरूरत पड़ेगी। फिर भी हमारे पास नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी, अमित शाह जैसे कद्दावर लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिनकी ख्याति है, उनका भी यहाँ पे भ्रमण होगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की उसमें रहती है, मूड में रहती है। वो चुनाव के आने के 4-6 महीने पहले काम नहीं करती है, पूरे 5 साल काम होता है। उसी दृष्टि से व्यवस्थाएं अभी भी देखिए, सब काम हो रहा है, प्रशिक्षण चल रहे हैं, लोगों के बूथ गठन हो रहा है, सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज बड़े मंगल के शुभ अवसर पर आदरणीय स्वदेश भैया पार्षद जी ने जो भव्य भंडारा आयोजित किया, हम सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने आए हैं और भगवान से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि स्वदेश भैया के जीवन में खुशहाली आए और वो आगे बढ़े। धन्यवाद। देखिए, आज ज्येष्ठ माह का इस वर्ष का द्वितीय बड़ा मंगल है और लखनऊ की पुरातन परंपरा रही है कि ये जो बड़े मंगल ज्येष्ठ का पर्व है,
ये हमारे लखनऊ में ही सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि अब ये प्रदेश व्यापी क्या, इसे हम अगर देशव्यापी कहें तो देशव्यापी भी हो गया है। लेकिन अभी जैसे ये जो इस भंडारे में आप आए हैं, ये मैं लगातार इस भंडारे को विगत 9 वर्षों से कर रहा हूँ और ये एक इन्हीं प्रभु की प्रेरणा रही बालाजी की, कि इस प्रेरणा से मैंने बहुत छोटे से कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। आज 9 वर्षों में इसने एक बड़ा स्वरूप लिया है जिसमें हमारे सर्व समाज के लोग रहते हैं और प्रभु ये संदेश देते हैं कि इसके माध्यम से आज बड़ा मंगल ज्येष्ठ का मंगल होता है। वास्तव में इसमें शरबत की परंपरा थी कि मीठा और पानी ठंडा दीजिए, क्योंकि गर्मी का समय होता था। इस परंपरा को बढ़ाते बढ़ाते पूरी सब्जी, छोला चावल, आइसक्रीम, मैगी, फ्रूटी, बहुत सारी चीज़ें चलती है। लेकिन वास्तव में इसका जो हमारे सनातन में जो इसका उद्देश्य है कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, ये उद्देश्य है कि इस मास में किसी को आप जल पिला पाइए, सर्वोत्तम कहा गया। इसीलिए आपने देखा है कई जगह पे लोग निःशुल्क प्याउशाला लगाए हुए हैं, बड़े बड़े लोग। तो वास्तव में सबसे बड़ा धर्म इस मौसम में, ज्येष्ठ के मौसम में, गर्मी में अगर आप जल दान कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई दान नहीं है।